वेलकम टू द एडी वर्ल्ड। आज है 9 जुलाई 2021 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको मिलता है पर डे डेली का करंट अफेयर, तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगा। और साथ ही वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को मेंशन कर दिया गया है। और मेरे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा में रहा, तियांगोंग किस देश का अंतरिक्ष स्टेशन है? तो तियांगोंग जो है वो चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है। ये अंतरिक्ष स्टेशन क्या होता है? तो अंतरिक्ष स्टेशन एक प्रकार से चलता फिरता स्पेस में घर होता है, जिसको कि हम लोग उसे अंतरिक्ष में भेजते हैं। उसमें इंसानों को भी साथ, साइंटिस्टों को साथ भेजा जाता है ताकि वो वहाँ पर अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष के बारे में, पृथ्वी के बारे में रिलेटिव स्टडी कर सके, उस पर रिसर्च कर सके। ठीक है, तो चाइना ने कुछ लोगों के साथ, कुछ साइंटिस्टों के साथ हाल ही में तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन जो है भेज दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चाइना के बारे में इंपॉर्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि जानना जरूरी है। तो यहाँ देखिए मैप में, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं चाइना, सॉरी यहाँ पे है चाइना, यहाँ पे है हमारा प्यारा देश भारत। तो चाइना के कैपिटल की बात करें तो ये रहा चाइना का कैपिटल बीजिंग। ठीक है, और बात करते हैं लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो लार्जेस्ट सिटी है शंघाई। ठीक है, तो ये रहा चाइना के बारे में। और चाइना के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? तो शी जिनपिंग। तो चलिए दोस्तों, इस इतना याद रखिए। और चाइना के बारे में और इम्पोर्टेंट बात करें तो चाइना जो है फॉरेन रिजर्व रखने के मामले में दुनिया का पहला सबसे बड़ा देश है। ठीक है, साथ ही सैन्य दृष्टि में दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश बन चुका है। ठीक है, साथ ही जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में चाइना जो है दुनिया का दूसरा 14.2 ट्रिलियन जीडीपी के साथ दूसरा स्थान प्राप्त कर चुका है अमेरिका के बाद। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश में सेना का विमान क्रैश होने पर लगभग 60 लोगों की मौत हो गई है? तो देखिए सेना का विमान क्रैश हो गया है और उसमें लगभग 60 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा घट या बढ़ सकता है। ठीक है, अभी 59 तक एग्जैक्ट दिखा रहा था। ठीक है, मैंने 60 लोग लेकर चला। तो वो है फिलीपींस। फिलीपींस में हाल ही में सेना का विमान क्रैश हुआ जिसके चलते 60 लोगों की मौत हो गई है। चलिए नेक्स्ट है हमारा फिलीपींस का बेसिक इंफॉर्मेशन। तो यहाँ देखिए आप लोग मैप में, यहाँ आपको दिख रहा है फिलीपींस। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है, और फिलीपींस के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए जरा, कैपिटल है फिलीपींस का, ये देखिए कैपिटल मैनीला है। थोड़ा सा इसको जूम कर लीजिए, कैपिटल इसका मैनीला है। ठीक है, मैनीला इसका कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी का बात करें तो क्यूजोन सिटी जो है लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज का बात करें तो 19 है। ऑफिशियल लैंग्वेज 2 है, फिलिपिनो और इंग्लिश। ठीक है, बात करें फिलीपींस के प्रेसिडेंट का तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, रोड्रिगो ड्यूटेर्टे। वाइस प्रेसिडेंट लेनी रोब्रेडो। सीनेट प्रेसिडेंट टिटो सोटो। हाउस स्पीकर लॉर्ड अलान वेलेस्को। चीफ जस्टिस अलेक्जेंडर गैसम्यूंडो। अपर हाउस सीनेट और लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव।
ठीक है। इंडिपेंडेंस इसको मिला था यूनाइटेड स्टेट्स से, ठीक है। तो चलिए इतना आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, और नेक्स्ट हमारा, हाल ही में कोयले के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य तीर्थ स्थान या पर रहा है? यहाँ पे तीर्थ नहीं, शीर्ष होगा, शीर्ष तो सबसे ऊपर स्थान पर रहा है। तो शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य रहा है, किस चीज में? तो कोयले के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो छत्तीसगढ़ जो है कोयले के उत्पादन में, इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। सही उत्तर क्या होगा? छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, सही उत्तर छत्तीसगढ़ होगा। तो छत्तीसगढ़ के बाद तो यहाँ देखिए मैप में, यहाँ पे है छत्तीसगढ़, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें, ये देखिए यहाँ पे देखिए लोकेशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन इंडिया, इंडिया का स्टेट है, ठीक है। बात करें इसका लैटिट्यूड तो 21.25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 21.60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक ये फैला हुआ है, ठीक है। फॉर्मेशन 1 नवंबर 2000, कैपिटल इसका नागा रायपुर, नवा रायपुर है, ठीक है। और बात करें नवा रायपुर तो ये देखिए यहाँ पे नवा रायपुर में स्मार्ट सिटी बन रहा है। रायपुर के आगे ही 10-15 किलोमीटर आगे नवा रायपुर स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, ठीक है। जहाँ पे वहाँ पे आर्टिफिशियल लेक और इकोसिस्टम के संदर्भ में वहाँ पे पार्क वगैरह भी आर्टिफिशियल बनाए जाएंगे, बहुत बड़े बड़े, ठीक है। पूरा एवरग्रीन शहर स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग एंड भिलाई जो है यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, और इसका इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे जरा देखिए। यहाँ पे बात कीजिए चीफ मिनिस्टर का तो भूपेश भांगेल है, गवर्नर का तो अनुसुईया उके है, ठीक है। हाई कोर्ट का बात करें तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर में जो है, बिलासपुर शहर में। बात करें यहाँ पे राज्यसभा सीट तो 5 है, लोकसभा सीट 11 है, ठीक है। विधानसभा सीट 91 है, चलिए, ठीक है। 90+1 विधानसभा सीट, चलिए। तो नेक्स्ट रहेगा हमारा, हाल ही में आंध्र प्रदेश और किस राज्य के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर रखते हुए सीमाओं पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है? तो तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश के सीमाओं में तनाव बढ़ा है, जिसके चलते सीमाओं पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। तो ये तनाव क्यों आखिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुआ? सभी को जानते हैं आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। तो यहाँ पे एक नदी है सिंध नदी, ठीक है। तो उसी के जल के विवाद के कारण ये दोनों विवाद में हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो नदी का जो पानी है उसका इस्तेमाल तेलंगाना ने अपने राज्य में बिजली उत्पन्न करने के लिए वहाँ पे प्लांट बैठाया और बिजली उत्पन्न करने लगा, जिसके चलते आंध्र प्रदेश जो है कॉम्प्लेन किया, और कॉम्प्लेन में आंध्र प्रदेश के फेवर में फैसला लेते हुए बोला गया कि आप पूरा पानी का उपयोग बिजली उत्पादन में ऐसे नहीं कर सकते तेलंगाना को। तो तेलंगाना गवर्नमेंट उस आदेश को नहीं माना जो आदेश दिया गया था, ठीक है, कि आप बिजली उत्पादन को बंद कीजिए, लेकिन तेलंगाना नहीं माना, जिसके चलते तनाव जो है सीमाओं पर बढ़ गया है, ठीक है। चलिए, तो बात है तेलंगाना, तो यहाँ पे आप लोग देखिए मैप में तेलंगाना, यहाँ पे आप लोग तेलंगाना देख पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे और तेलंगाना के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ज़रा देखिए फॉर्मेशन, कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी क्या है तेलंगाना का? हैदराबाद है। डिस्ट्रिक्ट 33 है। फॉर्मेशन 2 जून 2014 को हुआ था, ठीक है। हैदराबाद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। पहले यहाँ पे देखिए गवर्नर है तमिलिसाई सौंदररंजन, ठीक है। चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। लेजिस्लेचर है बिकामेरल।
पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 17 है। ठीक है, राज्यसभा में कितने 7 सीट है, लोकसभा में 17 है। चलिए और देखते हैं, बात करें इसके एरिया वाइज रैंक का, तो पूरे देश में यूनियन टेरिटरी और राज्य को मिला के 12वां स्थान पे, 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और पॉपुलेशन की दृष्टि से भी यहाँ इत्तेफाक देखिए दोनों में ही बराबर है, ये भी 12वां में ही आता है। राज्य और यूनियन टेरिटरी को मिलाकर पूरे देश में रैंकिंग किया जाए तो। अच्छा चलिए, तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद जो है 2019 तक भारत का लिविंग स्टैंडर्ड के मामले में, रहने योग्य के मामले में भारत का बेस्ट शहर था। अब हाल ही में बेंगलोर को कर दिया गया है। बेंगलोर जो है लिविंग स्टैंडर्ड के मामले में भारत का सबसे अच्छा शहर माना गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा पंचमूली झील किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा पंचमूली झील, झील का नाम है, किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। तो ये गुजरात में है, तो आखिर ये पंचमूली झील क्यों चर्चा में रहा? झील चर्चा में क्यों रहा? तो ये पंचमूली झील जो है, आप लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति जो स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनाया गया है गुजरात में। ठीक है, उसी के नीचे एक झील है जिसका नाम है पंचमूली झील, जो कि घूमने के लिहाज से लोग वहाँ पे, पर्यटक की दृष्टि से वहाँ पे लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। और आखिर ये पंचमूली झील क्यों चर्चा में है? तो क्योंकि इस पंचमूली झील में से लगभग 52 और 119 के मतलब लगभग 250 के करीब में अभी तक वहां से मगरमच्छों को निकाल लिया गया है। ठीक है, और उन्हें भेज दिया गया है सुरक्षा गृह में। तो क्यों मगरमच्छों को निकाल लिया गया? तो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे पर्यटक जो है सरदार वल्लभ भाई स्टैचू के कारण वहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, उनके सुरक्षा के लिए उस झील से निकाला जा रहा है सैकड़ों की संख्या में मगरमच्छों को। इसलिए झील के बारे में हम लोग देख रहे हैं आज। तो सही उत्तर गुजरात हो जाएगा। तो गुजरात के बात है, तो यहाँ पे देखिए जरा मैप पे गुजरात, यहाँ पे गुजरात देखिए जरा, ये रहा हमारा गुजरात, यहाँ पे है हमारा गुजरात। गुजरात जो है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला राज्य है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मतलब इसके पास समुद्रीय तटीय, ठीक है, पानी वाला तटीय, समुद्र तटीय एरिया जो है सबसे ज़्यादा किसी राज्य के पास है तो गुजरात के बाद है, उसके बाद ही महाराष्ट्र के पास। ठीक है, तो फॉर्मेशन की बात करें तो 1 मई 1960 में इसका फॉर्मेशन होता है। कैपिटल की बात करें तो गांधीनगर इसका कैपिटल है। सीएम की बात करें तो विजय रूपानी इसके सीएम है। गवर्नर की बात करें तो अक्षरा देव विराट इसके गवर्नर है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 33 लोकसभा सीट, 26 राज्यसभा सीट, 11 विधानसभा सीट, 182। बाउंड्री की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चीफ जस्टिस एट अहमदाबाद बैठते हैं हाई कोर्ट में विक्रम नाथ। ठीक है, बात करें लेक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, गुजरात का लेक, इसको आपको याद रखना चाहिए। तो शिव सागर लेक, ठोल लेक, गोमती लेक जो है गुजरात के इंपॉर्टेंट लेक हैं। डैम की बात करें तो सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे, रिवर का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, इससे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बीपीएससी या यूपीएससी में कम, यूपीएससी के पीटी में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। कमलेश्वर डैम जो है हिरन रिवर पे स्थित है। दांडीवाड़ा डैम जो है बनास रिवर पे है। खाडना डैम जो है माही रिवर पे स्थित है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जरा, यहाँ देखिए नेशनल पार्क का बात करें तो यहाँ पे जरा देखिए नेशनल पार्क का, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क का बात करें तो गिर नेशनल पार्क, लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस। ठीक है, यहाँ पे एशियाटिक लायंस जो है पाया जाता है गिर नेशनल पार्क में। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप क्लियर इसको देख पाए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी इसका उतना सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप मैनेज कीजिएगा इसको। ठीक है, और कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाजडा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, मैरीन नेशनल पार्क, नारायणा सरोवर सेंचुरी, बाड़ा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी और भागनगर ब्लैक बक नेशनल
पार्क, ये सभी नेशनल पार्क जो है यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क रहेंगे। ठीक है, आपको इसे देखना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कौन सा कंट्री विश्व का सबसे पहला मास्क फ्री कंट्री बन चुका है? तो इजराइल जो है विश्व का सबसे पहला मास्क फ्री कंट्री बन चुका है। इजराइल के अलावा बात करें तो इजराइल सबसे पहला बना है, उसके बाद भूटान, चाइना, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ये सब मास्क फ्री लगभग बनने के कगार पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए इजराइल की बात है तो यहाँ पे, और वैक्सीनेशन अगर आबादी के लिहाज से बात करें कि आबादी के कितने परसेंट लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, उससे अगर रैंक दे दुनिया में तो भूटान के लगभग 65% से भी अधिक लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं इंडिया और कंट्री के मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे इजराइल का बात है तो यहाँ पे देखिए जरा इजराइल के बारे में, ये रहा हमारा इजराइल। यहाँ पे आप इजराइल देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे आप इजराइल को देख पा रहे हैं। तो और बात करें इजराइल के बारे में तो यहाँ पे जरा देखिए, जरा यहाँ पे ये रहा हमारा इजराइल। इजराइल का कैपिटल की बात करें तो जेरूसलम है। इजराइल हाल ही में चर्चा में रहा, ऐसा क्यों? इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है, उनको आप कमेंट में बताइए कौन है वो अभी। ठीक है, और इजराइल अभी चर्चा में रहा क्योंकि उसका फिलीपींस के साथ विवाद चला। ठीक है, और जेरूसलम में जो मस्जिद था उस पे इजराइल का कहना था कि उसमें से कुछ असामाजिक तत्व जो है उनके सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, उनके पुलिस बल के साथ, और उन पे पत्थर बरसा रहे थे, जिसकी वजह से इजराइल ने जवाब दिया और ये विवाद फिलीपींस के साथ फैल गया। लेकिन ऐसा, और ये विवाद फैला, उसके अलावा भी अजरबैजान और आर्मीनिया के युद्ध चल रहा था। ठीक है, युद्ध की जब बात करें तो उसके जस्ट पहले अगर कहीं दुनिया में युद्ध चल रहा था अजरबैजान और आर्मेनिया में, जिसमें अजरबैजान जो है जीत गया। ठीक है, तुर्की के ड्रोन के सहायता से। ठीक है, और आर्मेनिया जो है हार गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।